टॉकीज के साथ मैं हूं साशा जावेद मलिक और हमारे साथ मौजूद है ताहिर सरवर मीर साहब और टीपू शाह साहब। ताहिर सरवर मीर साहब जिनका फिल्म टॉपिक है अभी तक मेरे ख्याल से इतना तनकीदी जायजा पूरी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं ले सका जितने इनके कॉलमों में मिलता है। ये जिस तरह से इंट्रो दे रही हो आज मेरा वो खुल रहा है, रस्में खुल रहा है लेकिन मैं इनके साथ एग्री करूंगा मीर साहब क्योंकि मैं आप यकीन माने जब आपसे नहीं भी मिला था तब भी जितना मैंने जब से मैं आपको जानता ना जितना एक होती चीज मुझे लगता है नसीरुद्दीन शाह की ये लाइन कोट कर रहा हूँ सर के काम किसी के बाप को भी नहीं आता बट वी कैन डू एन ऑनेस्ट एफर्ट। और मैंने हमेशा आपको अपने काम में मैं 2-3 मतलब के शोज में भी आया हूँ आप हमेशा मैंने आपको बहुत एफर्ट करते हुए देखा जिससे मुझे लगता है कि आप अपने पैसे हलाल करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आप क्या पूछना चाह रही थी आप? सर बेसिकली मेरा सवाल आप दोनों से था। आज टीपू भाई भी लकीली हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान के मेथड एक्टर माने जाते हैं और हैं भी हम मतलब इससे हमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो हीरा मंडी फिल्म आ रही है संजय लीला भंसाली साहब की और नेटफ्लिक्स पे ये रिलीज की जा रही है। तो मुझे जो कि ये संजय लीला भंसाली साहब मेरे फेवरेट डायरेक्टर है तो मैं तो उनकी फिल्में बाकायदा स्क्रीन पर जाकर सिनेमा में देखती हूँ, ठीक है, स्पेशल टिकट प्लैटिनम में लेकर। तो मैं इससे पहले आप दोनों का रिव्यू चाहती थी इस पे। ये लगता है कि संजय लीला भंसाली ये जो बनाएंगे फिल्म हीरा मंडी ये इंतहाई खूबसूरत बनाएंगे। कमर्शियल जाहिर है फिल्म मीडियम ही कमर्शियल है और इस पे इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे खर्च होते हैं। पैसे इक्वेशन ऐसी बननी चाहिए कि भाई पैसा पैसे को लाए और एंटरटेनमेंट उसमें होगी, उसमें म्यूजिक होगा, उसमें कॉस्ट्यूम होगी, उसमें कहानी होगी। और हीरा मंडी वैसे तो ये जो प्रोस्टिट्यूशन है ये पूरी दुनिया में है और बहुत पुराना एक वो है क्या कहते हैं प्रोफेशन है और एक्सप्लॉइटेशन है। ये तो खैर और बहस हो जाएगी और तरफ चली जाएगी। लेकिन इसको जो हीरा मंडी है वो क्योंकि लाहौर है और यही उनका मौजू है तो यकीनन उन्होंने रिसर्च की होगी और प्री पार्टीशन ये वो है वक्त है और मुझे इंतजार है उस फिल्म का और वो बेहतरीन फिल्म बनाएंगे संजय लीला भंसाली। मुझे लगता आपकी बात को थोड़ा सा सर आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि जो लाहौर का या जो मुझे नहीं पता कि द वे इज गोइंग टू मेक इट उनके बड़ा डायरेक्टर होने में या कामयाब डायरेक्टर होने में किसी को शक ही नहीं है। उन्होंने अपने काम से मुसलसल साबित किया है बट लेट्स सी क्योंकि हम भी लाहौरिये हैं थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा हुआ है क्योंकि वो ग्लैमराइज चीजों को तो बेइंतहा खूबसूरत करते हैं। कमर्शियलिज्म का भी अंग उनका कमाल का है। अब वो क्या कहते हैं हकीकत के कितने करीब तर बनाते हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स का नाम भी साथ में साथ जुड़ा हुआ है तो नेटफ्लिक्स के जो भी चीजें होती हैं वो उतनी कमर्शियल नहीं होती, उसमें जो रियलिटी का एलिमेंट है ना वो भी काफी नुमाया होता है। मैं सिर्फ वो देखना चाहूंगा। मेरा ख्याल है पैरेलल सिनेमा तो अब जो है इंडिया में भी एग्जिस्ट नहीं करता। एक वक्त था 80 में जब श्याम बेनीगल काम कर रहे थे, सत्यजीत रे कर रहे थे और दूसरे लोग कर रहे थे और फिर ये नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और लोग जो है, शबाना आजमी भी उसकी एक बेहतरीन खिलाड़ी रही हैं। वो इमर्ज कर गया जो जोया अख्तर वो सिनेमा बना रही है वो भी होता है, अनुराग कश्यप बना रहे हैं। जी मैं यही कहने वाला था सर, वो जैसे गैंग वैसे पूरा दैट इज अ पैरेलल सिनेमा। अगर आप उसकी शूटिंग देखें उसकी मेकिंग देखें तो गुरीला शूटिंग है यार। क्या कहते हैं कि वो बंदा कह रहा है अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम वो धमाका कर सके तो वो सारा दिन वहां पे लेके कैमरा बैठा रह के अब होगा और एट लास्ट उनको मिल गया क्योंकि उनके पास इतने सोर्सेज नहीं थे। तो चक्कर ये है कि अगर कोई भी चीज सर उन्होंने पैरेलल उनका सिनेमा और क्या कहते हैं कमर्शियल सिनेमा साथ साथ इकट्ठे चलते रहे फिर उनको समझ में आ गई कि कमर्शियल और जैसे अक्षय कुमार की इतनी आप फिल्में देख लें क्या कहते हैं चाहे वो लैट्रिन के हवाले से हो या खिलाड़ी हो उनको भी उसमें आना पड़ा, सोशल इश्यूज को देखना पड़ा। सोशल इश्यूज में वो काम ही अब सोशल इश्यूज पे कर रहे हैं बिल्कुल। तो पहले तो जो हमारी फिल्म होती थी इंडिया की भी या पाकिस्तानी भी एक एंटरटेनमेंट अलग थी और पैरेलल अलग थी। जैसे हमारी फिल्म बनी हुई है ये आदम नासिरुद्दीन साहब की, अगर आप देखें तो आप वो थीसिस ऐसा है कि आप खौफनाक है सर। मैं उससे एग्री करना चाहता हूं आपके उस पॉइंट से कि जो आपने कहा कि लाहौर के कितने करीब लाते हैं सर। तो मेरा ख्याल है संजय लीला भंसाली लाहौर से तो दूर ही रहेंगे लेकिन एक कहानी और करेक्टराइजेशन
और वो एक प्री पार्टीशन जी। लाहौर एक थोड़ा विजुअली एक फैंटेसी सा वो हीरा मंडी के नाम से सारी मंडियां कैले रिप्रेजेंट हो जाएंगी। सर मेरा एक और छोटा सा सवाल था नहीं, आपसे। उस हीरा मंडी में बारूद खाना हवेली भी होगी। ਹਾਏ 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 ये मैं मियां सली साहब नहीं, की इजाजत लेना भजे दे- पड़ेगी। नहीं भजे दे पावे भी होणगे ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਬਾਬੇ ਅਜਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਆਹੋ। ਅਮੀਨ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਸ ਉਹੀ ਅਸਰ ਕੇ आरिफ चिठाड़ा भी नजर आएगा कि नहीं? 9 गजे ਦੀ ਕਵਰ ਜੇ ਨਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਬਲਸਾਲੀ ਤੇ हाँ। उन्होंने कहा आरिफ चिठाड़ा की मिर्चा नाना वहां फिर नहीं ਔਰ ਦੇਖੇ ਮਿਰਚੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਉਸਤਾਦ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਉਹ ਬੜੇ ਉਹ ਸਨ ਜਸੀਮ ਸਨ ਤਗੜੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਮੀਜ਼ ਕਿ ਬੇਟੇ ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੁਕਣੇ ਪਾ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆ ਜੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਤਗੜੇ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਗਤ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ। ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤਬਾਹ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹੀਦਾ ਵੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਸਟੈਮਿਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੋ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਹੀਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੂਕਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। रूटीन बड़ा लेते हैं बकायदा। वाह। तो साशा ये फिल्म तो अच्छी होगी, ये देखने के बाद किया जा सकता है कि वो लाहौर जो ध्यान सिंह जो इसका रंजीत सिंह का वजीर था, वजीर आजम था, वो तो बादशाह थे, राजे थे, महाराजा। तो ओदा पुत्र सी हीरा सिंह, ओदे तो है हीरा मंडी आबाद है। और उसके कितना करीब जाते हैं संजय लीला बंसाली। संजय लीला का करीब जाना जो है वो उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं है। चीजों को फैंटेसाइज करना, ग्लैमराइज करना, उसमें जेवरात बड़े अच्छे, ज्वेलरी बड़ी अच्छी होगी, कपड़े बड़े अच्छे होंगे, मौसीकी बहुत अच्छी होगी, सिनेमेटोग्राफी का बड़ा कमाल उनका होगा। विजुअल पोएट। अच्छा Visual point, हाँ, अरे क्या बात आपने टीपू साहब कही। वो मैं तो वो खुश होता हूँ जो उनकी क्वालिफिकेशन है। एक अवार्ड वो ले रहे थे, कोई ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर कह रहा हूँ, ये फिल्म फेयर अवार्ड है, वो ले रहे थे। और वो वसूल करते हुए उन्होंने कहा कि बचपन में अब्बा ने उस्ताद वहीद खान भी सुना दिया, बड़े गुलाम अली खान भी सुना दिया, सलामत अली खान, नजाकत अली खान भी सुना दिया, और मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम भी बचपन ही सुना। तो उसके सारे खाने पूरे हैं संजय लीला बंसाली के। और वो क्रिटिसिज्म वो बाद में होगा कि वो कितना। सर मेरा एक छोटा सा सवाल भी है। जी जी। सवाल ये कि देखिए अब जिसमें ये भी प्री पार्टीशन से पहले का ये दिखाया जा रहा है पूरा एरा, और हमारी जिस तरह फिल्म में बेगम जान बनी वो भी पार्टीशन के टाइम पे कि जी कैसे कोठे तकसीम हुए थे, जिस तरह हम लोग इंसान और तमाम चीजें तकसीम हुई थी, तब कोठे भी कोठे के अंदर से कहते थे सरहद गुजारी जाएगी। इस तरह के टॉपिक्स भी उठाते हैं संजय लीला बंसाली साहब, और हमारा जो हिंदी सिनेमा है इनको प्रमोट करता है। हम यहाँ रहकर भी अपने एरा के लोग हैं जो अपने एरिया की चीजें हैं उनको और अपने लोगों को भी उस तरह से हाईलाइट करने में क्यों नाकाम है? ये देखें, ये जो संजय लीला बंसाली का सिनेमा है, ये डेवलप सिनेमा है। हमारे यहाँ उस तरह से सिनेमा डेवलप नहीं हुआ। और इसकी बाइफर्केशन जो है, ये शुरू में जब हम इकट्ठे थे तो बम्बई से प्रोड्यूसर आके ऑडियो लाहौर रिकॉर्ड करते थे। यहाँ म्यूजिक जो रिकॉर्ड होता था बम्बई से चलता था प्रोड्यूसर। सर इवन क्या कहते हैं आपकी बात मीर साहब, मतलब जो वहां पे जाके 47 के बाद जो पहले तीन त्रिमूर्ति थी वो यहीं से गई थी, वो यहीं से गई थी। राज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब, देवानंद यहीं से गए थे। शावर लाहौर से क्या कहते हैं रफी साहब, तो वहां पे जाके भी जो आबादी हुई, ये नहीं वो एक रेडाटोई की लाइन है कि नॉट एवरीबडी कैन बी ए ग्रेट आर्टिस्ट, बट अ ग्रेट आर्टिस्ट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वहां पे चक्कर ये है मीर साहब की बात जो है कि वहां पे हमारे यहाँ सब्जेक्ट्स की भी ज्यादा बंदिशें हैं, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ ज्यादा बंदिशें हैं। पहले इतनी बंदिशें नहीं थी, लेकिन 78 या 88 का जो हमने बीज बोया था, उसके बाद जो हमारे यहाँ
एक बात को ना बर्दाश्त करेगा, वरना हमने कैसी कैसी फिल्में बनाई हुई हैं। एक गुनाह और सही, बिल्कुल। ये आदम मैं